बेटी की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो रात भर ख्वाब और सुबह सुबह का टाइम है ये, और उबल रहा है जीरा मेथी का पानी, और सोया चंक्स भिगा के रख दिए थे मैंने रात को ही। ये मेरी चाय बन रही है सुबह की, और ये है मेरा गुनगुना पानी जो मैं भी पीऊँगी। और अभी मैं रेडी हो रही थी सत्संग जाने के लिए। मैं दिखा रही थी कि मैंने हल्की सी जैकेट पहनी, क्योंकि सुबह सुबह इतना ठंडा लग रहा था उस दिन कि हल्की सी जैकेट पहन ली मैंने। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। तो बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, चाय पी ली है, वही सब पानी वानी पका के रख दिया है, और अभी नाश्ता थोड़ी देर में बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी नमकीन दलिया। तो अभी मैं जा रही हूँ सत्संग, उसके बाद आके वहाँ से बनाऊँगी, क्योंकि आज बेटी की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो फिर ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि मुझे जल्दी जल्दी बना के जाना है। बाकी और कुछ काम तो मैंने निपटा दिए हैं, बाकी फिर मैं आके अब नाश्ता बनाऊँगी, बाकी के काम करूँगी। आज शाम को कुछ गेस्ट ने भी आना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। बस सब आने के बाद फिर कंटिन्यू करते ही रहना है। और बस मैं निकल गई थी सत्संग के लिए रेडी होकर, और मौसम आज एकदम अच्छा सा था। नाश्ते नमकीन दलिया जो मैम को पसंद नहीं आया, नहीं है, मैं खा लेती हूँ बट वो अच्छा नहीं हो रहा। तो वो बना रही है ब्रेड ऑमलेट। कह रही मैं खुद बनाऊंगी। मैंने कहा बना लो फिर। ये आलू मैंने उबाले हैं कबाब के लिए, दलिए में डाल के उबाल दिए थे। और ये मैं कर रही हूँ शाम की तैयारी, प्याज वगैरह छीलती हूँ। और ये मैं सोया चंक्स को पीस रही हूँ, और दाल बन चुकी है। अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है, और ये पनीर बना लिया मैंने। चाय बना रही हूँ मैं इन्वर्टर लगाने के लिए, जो भैया आए हुए इलेक्ट्रिशियन उनके लिए। और कंटिन्यू काम चल ही रहा है, किचन में सारी तैयारी चल ही रही है। और बीच में फिर अभी बस हमने लंच किया था, सिंपल सा दाल चावल। दाल थोड़ी बढ़ा के बना ली थी मैंने, तो वही थोड़ी थोड़ी अभी खा ली हमने, बाकी शाम के लिए हो जाएगी। और घर पूरा फैला हुआ था, बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था, और सुबह से लगातार काम कर रही थी, तो अभी थक गई थी, तो सोचा बैठ के थोड़ी देर जो एक कबाब की तैयारी है वो जो मिक्स करना था, थोड़ी देर इसके बहाने से बैठ गई थी कि पैर थक गए थे सुबह सुबह। तो जो मैं सोया के कबाब बनाती हूँ, तो बस वही बना रही थी, मिक्स कर रही थी उसको अच्छे से। ये तो ठीक कराया था रंजू। देखो ये पता है क्या है, ये जो पंखा है ना, तो ये है लोकल पंखा। लोकल है ये वाला? हाँ जी, ठीक है। पंखा लोगे हैवेल्स का क्रॉम्पटन का लेना पंखा। हाँ, ये पहले से लगा था ना यहाँ। ये पंखा है भी चंदना में है, एल्युमिनियम वाइंडिंग हमारा वाला। और फ्लैट्स में बस केवल दिखावे का सामान लगता है, क्वालिटी का वो लोग ध्यान रखते नहीं, कि बस अट्रैक्शन के लिए, बस जब ख़रीदने आए कस्टमर तो सब बहुत अच्छा सा चमक 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 धमक दिखे और वो ख़रीद ले। क्वालिटी मैटर नहीं करती बिल्डर्स के लिए। और घर पूरी तरह से फैला हुआ है, उधड़ा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ वो वायरिंग वगैरह चेक करने के चक्कर से पूरा घर उधड़ गया था। फिर जैसे हमने उन्हें बोला था कि शाम को हमारे गेस्ट आने हैं, तो 5 बजे तक आप कंप्लीट कर देना। खैर उसने जल्दी जल्दी जैसे तैसे कर ही दिया था। अभी शायद 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया है। और फिर मैंने जब किचन से रुक के फिर पहले पूरा साफ़ किया है अच्छे से, पहले झाड़ू वगैरह लगा के पूरा क्लीन करके फिर मैंने बना ली थी चाय, और थोड़े से कबाब सेक लिए थे। और चाय मैंने बनाई थी, जो मेरी फ्रेंड है पड़ोस में वो भी आने वाली थी, उनका फ़ोन आया था, और तब मैं चाय लेके बैठी हूँ। उन्होंने कहा मुझे टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। बहुत थक गई थी, और आज ये भी सुबह से बहुत थक गए हैं, क्योंकि बहुत दौड़ भाग है। ये काम पहले इशू कर लेता था कि अगर कुछ सामान लाना है दौड़ दौड़ के, तो अब सब कुछ इन्हें ही करना पड़ता है। मेरा बच्चा, हाँ मालूम। और हमारे गेस्ट आ चुके थे, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हो गया था, और बहुत ही अच्छा सा माहौल धीरे धीरे जमने लगा था। और हस्बैंड को बहुत म्यूज़िक पसंद है, और भाई साहब भी, और ये दूसरे भाई साहब भी, दोनों म्यूज़िक वाले हैं। तो एक बस बन रहा था, एक अलग ही रंग जमने लग गया था महफिल में।
बात है ख्वाब की, फिर वही रात है। इतना अच्छा गा रहे थे भैया कि बस मन कर रहा था सुनते ही जाएं। और ज़्यादा मैं आपको सुना नहीं सकती, वरना मैं आपको सुनाती कि कितना अच्छा गा रहे थे वो। जो उनका म्यूज़िकल ग्रुप है उसमें वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। और ये भाई साहब तो खैर मल्टी टैलेंटेड है, ये गाते ही बहुत अच्छा हैं, बहुत सारी चीज़ें बजा भी लेते हैं। बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग ना, बस हम लोग सिर्फ सुन रहे थे बैठ के, बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने इसीलिए खाना जल्दी जल्दी बना लिया था कि थोड़ा टाइम उनके साथ बिता सकूं। बस अब रोटी गुनगुन बना रही थी, उसने कहा मैं बना लेती हूँ मम्मी, अब आप बैठो थोड़ी देर। तो बैठना तो कहाँ होता है, बट फिर भी उसके बाद फिर मैंने खाना लगा दिया था, जिसमें मैंने दाल और मटन, पनीर और पापड़, चावल, रायता, सलाद, चटनी, अरबी की सब्ज़ी, और जो मैंने सिरके वाली प्याज है वो आज भी बनाई हुई थी। तो खाना उन्हें इतना पसंद आया है, बोलेंगे आप सोचोगे कि मैं अपनी तारीफ़ करती रहती हूँ, लेकिन सच में उन्हें मटन तो उन्हें बहुत बहुत पसंद आया। दोनों भाई साहब जाते जाते तक इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि सच में बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा था कि सच में आप तारीफ़ कर भी रहे, कि सच में झूठ तो नहीं बोल रहे, इतनी तारीफ़ कर रहे थे वो। और खाने के बाद फिर थोड़ी देर बैठे हैं, फिर तो हम ही जिद किए जा रहे थे कि थोड़ा और गा दीजिए, थोड़ा और गा दीजिए। मज़ा आ रहा था बहुत। यहाँ से घर नहीं जाएंगे क्या? बस वो बड़े अच्छा लगते हैं। ये मेरा फेवरेट वो है, फेवरेट सॉन्ग। और अरे तुम टोपी निकालो ना, अपनी शक्ल दिखाओ। अब दिखा पा रहे हो अपने बाल? वाह, छी छी। सुबह से तो बहुत थकान भरा दिन रहा, लेकिन शाम एकदम खूबसूरत सी शाम थी ये। और इतना एंजॉय किया, अच्छे से सबने खाना खाया। खाने मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई कि उन्हें सबको बहुत पसंद है। कबाब तो उन्हें इतने ज़्यादा पसंद आए, कबाब और मटन था आज के डिनर का हीरो, बहुत पसंद आया। और उसके बाद जो महफ़िल जमी है उसने सारी थकान ही दूर कर दी। तो चलिए बस इस खूबसूरत शाम के साथ आपसे विदा लेती हूँ। और बहुत ही अच्छा दिन और अच्छी शाम रही आज की, बहुत इन्जॉय का। मेरा तो फेवरेट साथ था ये, मेरी फ्रेंड और हम दोनों मिलते हैं तो वैसे ही अपने आप वक्त बहुत खूबसूरत हो जाता है। लेकिन आज सब लोग थे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा, सब ने इन्जॉय किया। और नेक्स्ट डे बहुत मजबूरी में मुझे मार्केट जाना पड़ा, गुनगुन को कॉलेज का कुछ ज़रूरी सामान लेना था और मुझे भी थोड़ा सामान लेना था। जहाँ बागेश्वर गांव है, मैंने वहाँ के लिए कुछ सामान लेके आई थी, वहाँ भेजा था सामान। तो बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपको व्लॉग थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्लॉग देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ बनाए रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय।